हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और आगे भी बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे। आज दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की बात करूंगा। और आज आप मेरा टाइटल भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करके मैंने टाइटल लगा रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हम बैंक निफ्टी की भी अभी एनालिसिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ से बात चलती हुई आ रही है कि हम एक वेव के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर ही चल रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था, उसके बाद में हमने यहाँ पर सेकंड वेव कंप्लीट किया था इस वाले एरिया में, उसके बाद हमने थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट करा था और फोर्थ वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ और हम अभी सेवन्थ कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, एक बार हम ऑलमोस्ट अपने हाई के ऊपर क्लोज करके गए 19,564। अब हम एक घंटे के चार्ट के अंदर देख लेते हैं कि ये किस तरह का काम कर रहा है और यहाँ पर जो नीचे आया इसने कितनी करेक्शन करी, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। निफ्टी के अंदर ज़्यादा कुछ भी बात करने को अभी नहीं है। फिलहाल इसने 23% के आसपास अपनी करेक्शन करी और धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ चल रहा है। अब हम इसको, ये जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो चीज़ चल रही है ना, हम उसको एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है। इसको हम एक बार शॉर्ट टर्म के अंदर एनालिसिस करके देख लेते हैं। दोस्तों, इसने अपनी करेक्शन यहाँ से स्टार्ट करी थी एट्थ वेव बनाने के लिए, यानी कि एट्थ वेव अगर नीचे आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि 19,000 यहाँ तक आती, 19,200 के आसपास या 19,250 बस लास्ट। लेकिन ये वहाँ तक भी नहीं गया, इसने कम से कम अपनी जो लास्ट करेक्शन करी 19,300 तक करी और वापस ऊपर चला गया। और ये जो आप देख रहे हो करेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन ये जो करेक्शन है ये एक रनिंग करेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर करेक्शन कैसे क्या बनी है। ये वाला जो सीधा आप पार्ट देख रहे हो, ये ए वेव बना है, ये बी बना है, सी बना। अब सी के अंदर इसने अपना, मैंने बताया था ना आपको 100% इसको टारगेट पूरा देना है, लेकिन इसने पूरा नहीं दिया। दूसरी चीज़ आपको उस दिन मैंने ये भी बताया था कि अगर ये इस वाले पॉइंट को टच कर लेता है, इस वाले पॉइंट को एक बार भी अगर टेस्ट कर लेता है तो फिर मान लेना कि ये एक बार वापस इसके हाई के पास जाएगा। उस दिन क्या हुआ देखो, नीचे गया लेकिन लोअर टॉप पे आपको मैंने ये भी बोला था कि जब भी लोअर बॉटम पर आएगा नीचे की तरफ आपको बाय करना है। अगर ये वाला एरिया टेस्ट हो जाता है तो ये वाला एरिया, इसने इसको बिल्कुल टेस्ट कर लिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई वेव की। तो यानी कि अब यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको बाय करके ही चलना था। अगले दिन इसने गैप अप खोला और वापस अपने टॉप के पास चला गया। उसके बाद से वापस आया ही नहीं, इसी पॉइंट के पास वापस से यहाँ पर आया, फिर इसने अपना गैप अप खोल दिया था। यानी कि यहाँ पर जो आप करेक्शन देख रहे हो ना, ये ए बी सी करेक्शन कर रहा है। ये ए, ये बी, ये सी, ये ए बी सी, फिर इसने वापस अपनी बी बनाई यहाँ पर, ये पूरा अपना ए बना, ये बी बना, सी बना। उसके बाद में वापस से यहाँ पर आने के बाद में ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि अपनी वापस से यहाँ पर करेक्शन एंड फिर से नहीं हुई है। यहाँ पर करेक्शन फिर से एंड नहीं हुई है। अगर हो गई है तो फिर ये इसके नीचे नहीं आएगा। अगर हो गई है करेक्शन एंड तो फिर ये जो हैमर बना हुआ ना, ये वाला हैमर, ये जो लोअर पॉइंट आपको दिख रहा है 19,400 से, इसके नीचे नहीं आएगा अगर हो गई है तो। अगर नहीं हुई है तो ये वापस मुड़ के आएगा, भले से थोड़ा बहुत ऊपर जाके आए, 600 650 जाके आए, लेकिन एक बार वापस आएगा क्योंकि इसका पैटर्न यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसने ये वाला। तो निफ्टी के अंदर अभी ज़्यादा विश्वास के साथ बोलने को कुछ भी नहीं है कि निफ्टी कैसा काम करे, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि निफ्टी जब भी नीचे आए आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। यानी कि 15 मिनट का आप ये जो 200 देख रहे हो, जब भी आ जाता है आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। और ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। उसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि ये वाला जो एरिया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। इस वाले एरिया के स्टॉप लॉस को मानते हुए आप ऊपर की तरफ जो भी डीप लगता है आप बाय करके चल सकते हो। और 19,600 600 तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, 700 750 800 के आसपास जाकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अभी नीचे कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा अभी चार्ट के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना सा ये बता सकता हूँ कि मान लो ये मंडे के दिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 19,300 ही आएगा। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यानी कि 19,300 और 19,250 यहाँ पर आने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ जाएगा बस लास्ट। तो यानी कि 19,300 250 के आसपास आता है तो आपको बाय करके चलना। ये निफ्टी का हो गया, क्योंकि अभी निफ्टी और ऊपर ही चलेगी क्योंकि इसके अंदर अभी एक एट्थ वेव बनेगी यहाँ पर, या फिर ये बन गई है वो देख के पता चलेगा जब तक तो ये लो नहीं कर जाता 2 दिन तक। तो एट्थ वेव हमारी यहीं कहीं हो जाएगी, फिर इसका मतलब फिर से यहाँ पर 9th वेव के लिए हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो उसमें हो सकता है कि हम
20,000 के पास चले जाए। तो यानी कि सिंपल सी कहानी ये है कि जो भी आपको डीप मिलती है वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हो। इतना क्लियर चार्ट अभी नहीं बना हुआ इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये दोस्तों हमारी बैंक निफ्टी का चार्ट है, वनडे का चार्ट आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से हम शुरू से ऊपर चल रहे हैं और हमने एक हमारी जो करेक्शन थी वो हमने यहाँ पर एंड करी थी। इसकी एक बार इसको मैं लाइन लगा के आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा 0 ट्रेंड लाइन है। इस पॉइंट से लाइन मिलाते हुए हमने यहाँ पर खींची, इसको एक बार और अच्छे से टच कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और ये हमारी 0 ट्रेंड लाइन चल रही है, जो कि यहाँ पर एक वेव खत्म होने के बाद एक यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट हुई है यहाँ पर। और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो कि इसने डॉट इसी ट्रेंड लाइन को छुआ और वापस यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल बनाकर गया है। और इसके मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसने बिल्कुल डॉट वनडे की 20 EMA भी इसने टेस्ट कर ली, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वाली, ये देखिए बड़े ध्यान से, ये देखिए 20 EMA इसने अपना टेस्ट कर लिया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने अपना ऊपर जाने का सिग्नल दे दिया है। अब हम बैंक निफ्टी के एक बार ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, इतना सा जो पैटर्न दिख रहा है, इसको अपन 1 घंटे में कर देते हैं। ये जो 1 घंटे के अंदर आप पैटर्न देख रहे हो, ये एक तरह का पॉल है और एक तरह का ये फ्लैग पैटर्न है। यानी कि फ्लैग पॉल जो पैटर्न होता है वो वाला बन रहा है। तो यानी कि इसकी जो करेक्शन हुई अभी 50% इसके अपनी करेक्शन पूरी कर ली। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि वापस से इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है, इसको रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ पर जाने के बाद में घूम के आके यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर और कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेगेटिव होगा बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे, 60% का जो एरिया दिख रहा है ना, 62% का नीचे 44,350, इसके नीचे नेगेटिव होगा, उससे पहले नेगेटिव नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे को ये आप 5 मिनट का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर इसने अपने डबल कन्फर्मेशन दी, यानी कि ये 15 मिनट, ये मंडे का जो चार्ट दिख रहा हो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड लाइन यहाँ से, और इसने यहाँ पर जो करेक्शन करने आया नीचे की तरफ, अपनी ट्रेंड लाइन को जैसे ही छुआ तेज़ी बनी, वनडे की 20 भी टेस्ट हो गई और यहाँ पर जाते जाते इसने बाइंग का सिग्नल दिया एक तरह का। तो यानी कि जब तक 15 मिनट में, अब आप ध्यान रखोगे कि ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना 5 मिनट में मॉर्निंग में, मतलब मंडे और नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है। ऊपर का ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना 45,080 का, ये एरिया अगर ब्रेक हो गया स्पीड से, तो फिर इसका मतलब ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा और आपको इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए बाय करते हुए चलना है। फिलहाल मैंने बाय किया है इस जगह पर, फ्यूचर बाय करके गया हूँ मैं इस जगह पर 44,750 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 44,450 का। जब तक 44,450 के नीचे 2 दिन तक भी क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मैं बाहर एग्जिट नहीं होऊंगा। तो यानी कि यहाँ से इसने अपना सिम्टम्स ऊपर का स्टार्ट भी कर दिया है, और ये एरिया जैसे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एरिया 45,080 का, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम बन चुकी है और उसके बाद नया हाई देखने को आपको मिलेगा। अब आपको मंडे को क्या करना है कि क्या ध्यान में रखना है कि मान लो कि सपोज करो यहाँ पर जाता है, तो उसके बाद में जब भी ये 38% की रिट्रेसमेंट पर जब भी आए, आपको वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये वाली यहाँ पर ब्रेकआउट हुई लेकिन फिर से अंदर आ गया, फिर से इसको रिटेस्ट करके फिर से गिरा यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर निकाल के इसको ब्रेक भी कर दिया यहाँ पर। एक तो ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन थी ये वाली भी अभी ब्रेक हुई है, और अगर मैं सेकंड ट्रेंड लाइन भी खींचता हूँ नए पॉइंट के साथ, यानी कि इस पॉइंट के साथ, तो वो ट्रेंड लाइन आ रही है कम से कम 45,000 मतलब 44,950। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एरिया जैसे ब्रेक हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एवरी डे आपको फिर बाय करते हुए चलना है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और ऊपर का जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी का इसके हाई के पास 45,650, यहाँ पर तो एक बार जाएगा ही जाएगा ये, ठीक है। ये प्रोटेक्ट है जब तक 44,450 के नीचे 2 दिन से भी ज़्यादा क्लोजिंग नहीं आती। ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और बहुत ही प्यारा पैटर्न बना है, पोल फ्लैग पैटर्न बना है, ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, और पूरा इसने दिखा भी दिया है कि ये जा रहा है। अब इसको 15 मिनट में भी आप चेक करोगे तो 15 मिनट में बहुत प्यारी कैंडल है बनेगी ये वाली। 30 मिनट के अंदर भी आप चेक करोगे तो बहुत शानदार एक सिंगल कैंडल बनाई है। अगर मैं मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट की भी बात करूँ तो यहाँ पर 30 मिनट में बहुत अच्छा फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ गया, यानी कि अगर ये 3 मिनट की 200 और 5 मिनट की 200 के ऊपर ही रहता है तो इसका मतलब ये अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमेशा ये क्या कर रहा है, गैप अप खोल के नीचे गिरा देता है, गैप अप खोल के नीचे गिरा देता है। ऊपर चलने में देखो यहाँ से कोई स्पीड नहीं थी, यहाँ से कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन यहाँ से देखो कितनी प्यारी स्पीड है। तो यानी कि अपने आप में बता रहा है कि ऊपर जाने के लिए रेडी है। दूसरी चीज़ और मैं आपको क्या बता रहा था कि
ये एक साइकोलॉजी चीज़ समझो कि 2 दिन से बैंक निफ्टी एक दिन 350 पॉइंट गैप अप खुली, वापस से नीचे गिर गई, एक दिन फिर से यहाँ पर गैप अप खुली, फिर नीचे गिर गई, फिर से यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे खुली, गैप अप खुली, फिर से नीचे गिर गई। लेकिन इस बार अगर गैप अप खुल गई ना तो ऊपर जाएगी। यही होती है ट्रैपिंग करना, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम देख लेते हैं एक बार फिन निफ्टी के चार्ट को। फिन निफ्टी के चार्ट में हम एक काम करेंगे, यहाँ से लेके इसकी 02 ट्रेंड लाइन तो है ना, वो यहाँ से मिल रही, तो यहाँ पर लगाएंगे हम एक बार इसके अंदर ट्रेंड लाइन। यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं करी अभी तक, और वनडे का 20 भी टेस्ट नहीं होता। इसमें मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि क्या ये वापस यहाँ से छूने आ सकता है क्या, और ट्रेंड लाइन भी अभी ब्रेक नहीं हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन सिम्टम्स तो अच्छे खासे दिए हैं। बस एक ही डाउट है मुझे कि वनडे की 20 इसकी टेस्ट नहीं हुई है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता और ये एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, ये वाला एरिया, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये यहीं से ऊपर जा रहा है। इसके अंदर एक ये बना हुआ कि ये यहाँ से अभी ऊपर जाने के बाद में भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इसने ना वनडे की 20 टेस्ट नहीं करी है। तो इसके अंदर मेरा थोड़ा सा मुझे डाउट बना, इसलिए मैं इंट्राडे की ही अप्रोच रखते हुए इसके अंदर काम करूँगा। फिर भी मैं इतना सा इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, उसकी 38% रिट्रेसमेंट लगाना, वहाँ से बाइंग करने का सोचना, ठीक है। और ये एरिया तो ब्रेक हो जाएगा ये वाला, तो वैसे फिर 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बस इसके अंदर थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना। और मान लो ये यहीं से नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ये फिन निफ्टी के अंदर है, तो इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर हूँ। अगर मान लो इनको छूने आना ही तो एक बार रिटेस्ट करने आ सकते हैं, बस वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेंगे। बस इतना सा ध्यान रख लो। मान लो बैंक निफ्टी भी घूम के आ जाती है, यहाँ से घूम के वापस आ जाती है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। बस मैं इतना सा बता दूँ आपको, ये ध्यान रखना। तो यानी कि आप खरीदते हुए ही चलना। इसकी करेक्शन जो है वो एंड हो चुकी है। इसके आप करेक्शन का टाइम काउंट करोगे तो पूरे के पूरे 8 दिन होते हैं, और फिबोनाची के भी 8 दिन होते हैं। उस हिसाब से इसकी करेक्शन पूरी एंड हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। इसको नज़र में रखना बैंक निफ्टी को, ठीक है। अब हम आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, पेड ग्रुप, जिसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके अंदर डेली कॉल आते हैं। फ्राइडे को बहुत ही अच्छा कॉल आया था और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया काम हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर आप जुड़ के मैं अपडेट करता रहता हूँ। इंट्राडे के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो कि मार्केट कैसी क्या चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और दूसरा वापस ये चीज़ है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हो हमारे कोर्सेज को। एडवांस टेक्निकल कोर्स आपको बिल्कुल करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि प्राइस कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है। और हमारे आप सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। हम एक सेबी रजिस्टर्ड है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर ज्वाइन करके। यानी कि ये जो नंबर दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर आप कॉल करके पता लगा सकते हो कि कौन सी सर्विस आपको लेनी है, क्या कोर्स करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बैंक निफ्टी को ज़्यादा अप्रोच में रखना, साफ साफ बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी को ज़्यादा अप्रोच में रखना। बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसके अंदर, एवरीडे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसके अंदर, ध्यान रखना, बस बाय करते हुए चलना इसको। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।